हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ए एन द बोलिए या दी बोलिए आर्टिकल्स के बारे में। लेकिन पढ़ने से पहले एक पते की बात मैं कह रहा हूँ। खासकर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में 1 से 8 तक पढ़ते हैं और 9 से चले जाते हैं सरकारी विद्यालय में। लेकिन आजकल के दौर में अगर आप एडमिशन करवाए हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में और ख़ासकर बिहार में, तो आप रेगुलर विद्यालय जाया कीजिए, क्योंकि अगर रेगुलर विद्यालय नहीं जाते हैं तो आपका अटेंडेंस कट जाएगा और अटेंडेंस कट जाएगा इट मीन्स वहाँ की सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएंगी, जैसे कि छात्रवृत्ति मिलती है, पोशाक के पैसे मिलते हैं, साइकिल के पैसे मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं जो सरकार आपको देती हैं उससे आप वंचित हो जाएंगे। चूँकि अटेंडेंस जब कटेगी तो आपका नाम कट जाएगा और नाम कट जाएगा तो 75% अटेंडेंस या 70% आपका अटेंडेंस नहीं बन पाएगा, जिसके वजह से ये सारी सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएंगी। तो मेरी सलाह है, आप जैसा ये मानिए, ये सलाह मानिए या कुछ और मानिए, लेकिन मेरी सलाह है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो रेगुलर जाया कीजिए। और सरकार का भी ये मन है कि गवर्नमेंट विद्यालय में जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो पूरी संख्या में विद्यालय में आया करें। चूँकि विद्यालयों में सरकार ने इतने शिक्षकों की बहाली कर दी है कि आपको कमी महसूस नहीं होगा। सभी एक्सपर्ट टीचर आ गए हैं। मेरी सलाह मानिए, आप रोज़ विद्यालय जाइए, अपनी अटेंडेंस भी बनवाइए और वहाँ पर जाके पढ़ाई भी कीजिए। समय से जाइए, समय से विद्यालय जाइए ताकि आपका अटेंडेंस नहीं कटे। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए, अब पहली वाली बात छोड़ दीजिए, अब अगर गवर्नमेंट विद्यालय में जाते हैं तो हमेशा टीसी की मांग की जाएगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, नौवा, 10वां, 8वां, जो भी आप जा रहे हैं, 9th में एडमिशन करवा रहे हैं, 7वां में एडमिशन करा रहे हैं, 5वां में एडमिशन कराएं, जो भी क्लास में एडमिशन करवा रहे हैं, तो आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जाति प्रमाण पत्र, ये सब जरूरी है और इस जरूरी कागजात को ही लेकर जाएंगे आप तो एडमिशन होगा। और आपको बात बता दें कि अब जो एडमिशन हो रहा है वो शुरू से ही, पहले क्लास से ही आपका नाम U- पर चला जाता है, ई शिक्षा कोश पर चला जाता है, मेधा सॉफ्ट में डाल दिए जाते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि आप विद्यालयों में जाइए, रेगुलर जाइए, और उसमें अगर एडमिशन से वंचित हो गए तो एडमिशन करवा लीजिए। एडमिशन के समय में अगर कहीं से टीसी लेकर जाते हैं, कहीं से टीसी लेकर अगर जाते हैं तो उसमें U- आपके टीसी पर U- नंबर लिखे होते हैं। उसमें पैन नंबर भी आजकल खोजा जा रहा है, उसका जो है उसमें आपका नाम दर्ज होता है, उसमें आपको एक नंबर भी मिली होती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ रही है कि एडमिशन आपका नहीं हो पा रहा है, 9 जगह दौड़ना पड़ता है। आप दौड़ेंगे, टीसी दे दो, टीसी दे दो, कोई टीसी देने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट विद्यालयों में वो U- पर नाम चढ़ गया है। और टीसी जो भी अगर गलत तरीका से काट के अगर देता है आपको और वहाँ पे जाएगा तो U- पकड़ लेगा तुरंत। इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि आप इस मामले में सतर्क रहें, गवर्नमेंट विद्यालयों में जाके एडमिशन करवा लें। और वहाँ पे शिक्षक, दक्ष शिक्षक आए हुए हैं, बीपीएससी से भी शिक्षक आए हुए हैं, वे सभी अच्छी तरीक़ा से क्लास ले रहे हैं, अच्छा से पढ़ा रहे हैं। विद्यालय जाइए, उससे समय मिलता है, तब ये सब देखा कीजिए। कभी समय से शाम में आप बैठते हैं पढ़ने के लिए तो कभी देख लिया कीजिए, एक नज़र देख लिया कीजिए। लेकिन विद्यालय रोज जाइए, जो समय शेड्यूल पीरियड्स बना हुआ है उस पीरियड के अनुसार घंटी लगती है। अगर
घंटी लग गई, दूसरी तीसरी चौथी, अगर उसमें शिक्षक नहीं जाते हैं तो आप सीधे ऑफिस में जाइए। ऑफिस में जाके बोलिए कि सर हमारी घंटी लेजर जा रही है, हमारी घंटी खाली जा रही है, हमारे घंटी में कोई सर नहीं आए हैं, हमारी चौथी घंटी लगी हुई है लेकिन कोई सर नहीं है। आप जाके प्रधानाध्यापक से ऑफिस में जाके इस बात की शिकायत कीजिए और नॉर्मली मूड में कीजिए कि सर मेरा क्लास खाली चल रहा है, आप किसी सर को भेज दीजिए, या जो उसमें जिनकी घंटी है उनको आप बुला लीजिए प्रेम से। चलिए, ये तो आपके सेफ के लिए हमने कह दिया। अब आइए यहाँ पे देख रहे हैं आर्टिकल्स ए एन दी या द। यहाँ प्रॉब्लम फंस जाती है दी और द, दी और द। अरे कब कहें द और कब कहें दी, खाली दी या द है, ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाती है। ये तो अक्सर आप छोटे से ही जानते आए हैं कि ए एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वॉवेल्स जो भी होते हैं। अब मान लीजिए कि क ख ग बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, क ख ग घ ज्ञ तक चले जाइए, अधिकतर ये क्या हो गया आपको कंसोनेंट में आते हैं। और हम जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं कि जो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है उसके पहले ए लगा देते हैं, और जो वॉवेल से स्टार्ट होता है, अब लीजिए नंबर ओ आ ई, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए अह तक, ये क्या है, ये वॉवेल्स में आते हैं। और वॉवेल्स से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड है वहाँ पे एन लगाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड हम लिखे हुए हैं, ये ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स शुरू से लिखते या पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन कभी कभी इसका उच्चारण भी होता है ना, वो प्रोनाउंसिएशन पर भी अंतर पड़ जाता है कि ए लगाएं या एन लगाएं। स्कूल वाली बातें जो हमने समझाया है उसे समझ रखिएगा और विद्यालय रोज जाइएगा, क्योंकि 70% अटेंडेंस नहीं बनती है तो आपको सुविधाएं जो मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगा, साइकिल का पैसा नहीं मिल पाएगा, पोशाक का पैसा नहीं मिल पाएगा, और तो और आपका रजिस्ट्रेशन भी होता है ना, या फॉर्म भराता है मैट्रिक के लिए, उसमें भी 70% अटेंडेंस मांगता है। अगर नहीं हो तब आपका फॉर्म भी नहीं भराएगा, ऐसा भी है। ऐसा नहीं है कि हम डरा रहे हैं, ये सरकार का रूल है और इस रूल का पालन करना आपके बस में है और आप पालन कर भी सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप समझिए, कहते हैं ना लोग, जैबत 13 के भाव में, बस 13 के भाव में गईला, ना रजिस्ट्रेशन हुई ना कोनो सुविधा मिली, दौड़ तरह जी बह ने होने जेने तेने। चला हाई देख ला एक बार। तो यहाँ पे है ईयर, यानी कि ए ई आई ओ यू से बन रहा है, और उच्चारण भी इसका अ आ ई के बीच में, अह तक के बीच में है, ई आ रहा है, ई आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आइन लगा देंगे। यहाँ पे आई है, आई ओ आ ई से इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि आवाज वॉइस इसका बन रहा है, तो यहाँ पे भी हो गया आइन। ये एप्पल है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आइन एप्पल, एन एप्पल। ये जो उच्चारण जो है, ये उच्चारण है, ये उच्चारण है, ये क्या है, वॉवेल्स की तरह है, अ आ ई उ पढ़ते हैं ना आप लोग, ये वॉवेल्स, ये वॉइस यहाँ से निकल रहा है। क्या वॉइस निकल रहा है, वॉवेल की तरह वॉइस निकल रहा है। यहाँ पे अम्ब्रेला, अब कहिएगा कि सर ये तो वॉवेल नहीं है, ए ई आई ओ यू, यू है नहीं, लेकिन इसका है ना अम्ब्रेला, यू से वर्ड इसका हम यू से नहीं पढ़ रहे, ओ से पढ़ रहे अम्ब्रेला, तो यहाँ भी हो गया एन। चलिए ये तो आप आ गए। अब यहाँ पे आइए, जैसे यहाँ टी टो है, टो क ख ग घ य र ल व ये सब पढ़ते जाइए, उसमें टो आएगा, टो कंसोनेंट है तो ए लगा देंगे। यहाँ पे आइए बी, बेंच, बी है, ब है, प फ ब, ये कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए लगा दिए। अब यहाँ पे पेन है,
प प फ प आ रहा है तो यहाँ पे ए लगा देंगे। यहाँ पे यूनिट आ रहा है, इसका उच्चारण यू से बन रहा है। बहुआ देख लो, ये यू है, य से बन रहा है, यू से बन रहा है। अब कहिए कि तो कंसोनेंट नहीं है सर, वॉवेल है, लेकिन उच्चारण भी तो देख लीजिए, उच्चारण अ से नहीं बन रहा है, ना आ से बन रहा है, ना ई से बन रहा है, क्या से बन रहा है, यू से बन रहा है, इसलिए ए बन गया। यूनिवर्सिटी ले लीजिए, यू भी तो यू से बन रहा है, तो यूनिवर्सिटी के पहले भी आपका ए लगेगा। चलिए ये तो हो गया। हम फंसने वाले थे कहाँ, द, बच के रहना रे बाबा। हाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसलिए पहले ही बात आपको बता दिए हैं कि गवर्नमेंट हाई स्कूलों में आजकल इतना ना जांच चल रहा है कि आपको जाना जरूरी है। और मैं आपको हिदायत नहीं, ये हम डराने वाली बात नहीं कह रहे हैं, आप पता भी कर लीजिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो अब की बार उन लोग का कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला है। अगर आपका आधार कार्ड में जरा सा भी गलत हो, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ है और समझ लीजिए आपके सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, तो भी मेधा सॉफ्ट में जाके छांट देता है, जल्दी नहीं मिल पाता है पैसा। इसलिए आधार कार्ड और आप जिस टीसी से, जिस स्थानांतरण प्रमाण पत्र से एडमिशन करवा रहे हैं वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीसी में कुछ स्पेलिंग है फादर का या मदर का या आपका, और आपके आधार कार्ड में कुछ स्पेलिंग है, थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ होता है तो मेधा सॉफ्ट उसको पकड़ के छांट देगा। और आप इतना चालाकी कर रहे हैं कि दो दो स्कूलों में एडमिशन करवा के घूम रहे हैं। हम फलनवों में स्कूल में नाम लिखवा ले बनी या होकरों में नाम लिखवा ले बनी, या दोनों में हमारे चलता तो दोनों में पकड़ा जाए। और जो फर्जी एडमिशन किया है ना वो भी जाएगा, और तुम्हारा तो फर्जी में नाम अइबे करेगा। तो तुम ये मत समझ लेना कि हम दूधू गो, चाहे आपके गार्जियन अगर समझते हैं कि हमारे बेटवा दूधू गो में पढ़ेला तो समझो कि गई ल। चला बच के रहना रे बाबा, सुन ले बड़ा नु गाना, बच के रहना रे बाबा। चला हटावा हई आव, अब आव हई THE द पर बात कही जाओ। अब द कभी कभी द, कभी कभी दी, ऐसे होला नु, कभी कभी द और कभी कभी दी होला। उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं, वॉइस निकलता है ना। कभी कभी हम द कह देते हैं और कभी कभी दी कह देते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो जैसे यहाँ पे आप देखे हैं ना, यहाँ पे तो जैसे ही कोई वर्ड आ रहा है जो वॉइस, स्टार्टिंग वॉइस यानी कि प्रोनाउंसिएशन उसका वॉवेल से हो रहा है, तब उसका उच्चारण दी हो जाएगा। और जैसे उच्चारण उसका कंसोनेंट से हो रहा है तो वहां पे हम क्या साउंड निकालेंगे, द। बस इतना फर्क है, द आदि। कभी कभी आप पढ़ते होंगे तो कोई टोक देता है, का बबुआ ई द होला कि दी पढ़ता रह, तो तू सस्पिशन में पड़ जीव ना, ना दी कहनी है, फिर कह ना ना द कहनी है, तो ये दी या द के का चक्कर है, सही का पढ़ल है, तो मने भकुआ जाई, ताकते रह जाइब कि हम का कहें। अब चल एगो देख ला, एगो वर्ड देख, जैसे आई सॉ ए डॉग, आई सॉ ए डॉग, एक सेंटेंस आ गया है ना। आई सॉ ए डॉग, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे हम अगला सेंटेंस जो लिखने जा रहे हैं वो दी का प्रयोग करने जा रहे हैं। क्या, तो यहाँ पर हो गया डॉग वाज बार्किंग। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है आई सॉ ए डॉग, हमने कुत्ता को जो देखा, यार वो क्या वही कुत्ता है जो भूख रहा था, जो हमने देखा वही कुत्ता ही भूख रहा है, भौंक रहा है। तो यहाँ पे उच्चारण आपका द हो गया, द डॉग वाज बार्किंग, यहाँ द हो गया उच्चारण। आई सॉ ए डॉग, नेक्स्ट सेंटेंस द डॉग वाज बार्किंग, है ना। आई सॉ ए डॉग, द डॉग वाज बार्किंग,
मैंने एक क्या देखा, एक कुत्ता देखा। अगला सेंटेंस चाहे द डॉग वाज बार्किंग, तो यहाँ पे द हो गया, क्या हो गया, प्रोनाउंसिएशन इसका द हो गया, क्योंकि ये कंसोनेंट है। ये कंसोनेंट है। अब एक वॉवेल भी देख लीजिए, जैसे द एप्पल वाज स्वीट, यहाँ पे एप्पल वाज स्वीट। चलिए, तो यहाँ पे उच्चारण द, फट से यहाँ द बोल देला। अब यहाँ आ जा, अब यहाँ दी बोलिए, ए से बोलिए कि हई जोन बटे ई कबा भवेल बा, तो यहाँ दी उच्चारण हो गए। फिर से एक बार बोल दे तनी, ध्यान से सुन, द आ दी। तो जब हम भवेल से कोई वर्ड बनाते हैं या बनता है या लेते हैं या यूज करते हैं, तब वहाँ पे हम उच्चारण THE जो लिखेंगे उसका दी का प्रयोग करेंगे, दी पढ़ेंगे, दी वॉइस निकालेंगे, प्रोनाउंसिएशन दी होगा। अब अगर हम कोई कंसोनेंट से वर्ड लिखते हैं या कोई कंसोनेंट वर्ड लेते हैं या उस सेंटेंस में कोई कंसोनेंट वाला वर्ड यूज करते हैं, अगर उसके पहले THE का प्रयोग करना रहता है तो हम उसको द पढ़ते हैं, यानी कि उच्चारण उसका द पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका द निकालते हैं। यही अंतर है और कुछ नहीं। स्कूल वाला जो बात समझाए हैं कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में रोज जाना जरूरी है, ये गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि जाना है तो जाना है, रोज अटेंडेंस बनाना है और रोज ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सारी सुविधाओं का अगर लाभ लेना है तो 70% अटेंडेंस बनाना जरूरी है। 70 का 80% बनाइए, रोज जाइएगा विद्यालय तो आप ही को फायदा होगा।